हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। डियर स्टूडेंट, अपनी जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है। नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो हमने डिफरेंशिएशन किया है हम उसका अब एप्लीकेशन का पार्ट यहां पे यूज करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो वी राइट हेयर लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या था हमारे पास? y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x। और वी से दैट कि y इज डिपेंड्स अपॉन x। जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? x के ऊपर डिपेंड करता है। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था। और क्या सीखा था इसके अंदर हमने? लेट डेल्टा y इज द चेंज इन y। चेंज इन y। जो डेल्टा y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन y को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके विद रिस्पेक्ट टू? कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंज इन x। स्मॉल चेंज इन x। जो x के अंदर चेंज होगा वो किसके अंदर चेंज रिप्रेजेंट करेगा? y के अंदर भी। नाउ डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? यहां पे जो डेल्टा y चेंज हो रहा है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है? x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है। तो यूनिट चेंज इन x हम यहां पे बोल सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट द चेंज इन y with respect to unit change in x। ठीक है, हमने इस प्रकार से राइट किया था। ये पार्ट हमारे पास था कि हमने एक फंक्शन कंसीडर किया। फंक्शन में हमारे पास क्या है कि y किसके ऊपर डिपेंड करता है? x के ऊपर डिपेंड करता है। इफ देर विल बी चेंज, स्मॉल चेंज इन x, देर विल बी स्मॉल चेंज इन y। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x। इफ लिमिट डेल्टा x, या फिर जो ये पार्ट हमारे पास है डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. Now next part in this, if in x is very small, very small, means delta x approaches to 0. in that condition क्या होगा हमारे पास? अगर हम लिमिट पुट करें, लिमिट डेल्टा x approaches to 0, then delta y by delta x is written as dy by dx. This is known as rate of change of y with respect to x. तो ये लास्ट पार्ट था जो हमने किया था कि हमारे जो इससे पहले वाले वीडियो थी उसके अंदर हमने इस चीज को राइट किया था। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन इट। एक इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी आर डूइंग एन क्वेश्चन, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बैलून है जो किसमें रहता है? रिमेन इन स्फेरिकल इन शेप, हैज ए रेडियस वेरिएबल, हैज ए वेरिएबल रेडियस। जो उसका रेडियस है वो क्या है? वेरिएबल है। मतलब रेडियस चेंज होता है लेकिन उसकी शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं होती। मतलब जैसा शेप है वैसी ही शेप उसके अंदर रहेगी। फाइंड द रेट एट विच, फाइंड द रेट, हमें रेट फाइंड आउट करना है। एट विच इट्स वॉल्यूम
इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इस लाइन के ऊपर फोकस करें कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किसके विद रिस्पेक्ट टू, रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू। अगर हमारे पास स्फेरिकल वॉल्यूम है, उसका रेडियस अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, हमारे पास चेंज होगा। व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स द सॉल्यूशन ऑफ इट। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल बैलून इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे dy/dx। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लेट करके चलते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज x एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज y। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब रेडियस का क्यूब मतलब x का क्यूब। ये फॉर्मूला हमने स्फीयर के केस में पता है। नाउ y इज इक्वल टू dy/y इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, y के विद रिस्पेक्ट टू। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, देन dy/dx ऑफ 4/3 पाई x क्यूब। यहाँ पे जो 4/3 पाई है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, कितना होगा 4/3 पाई, कितना रहेगा dy/dx ऑफ x की पावर 3। यहाँ पर पावर फॉर्मूला यूज करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, जो हमने अपनी पहले वाली वीडियो के अंदर देखा था पावर फॉर्मूला। तो क्या होगा हमारे पास 4/3 पाई, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक पावर कम होगी तो 3 - 1, इट इज रिटन एज 4/3 पाई इंटू 3 इंटू में एक्स स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल्ड आउट, ये बनेगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, वॉल्यूम इज डिक्रीज विद द रेडियस व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है, 7, मतलब x इज इक्वल टू 7। इफ x इज इक्वल टू 7 देन dy/dx इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 4 पाई। x की जगह 7 पुट करेंगे, 7 का कितना होगा 49 इंटू में 4 पाई 196 पाई। किस में है, सेंटीमीटर में, ये भी किस में होगा हमारे पास सेंटीमीटर पार्ट। तो एक वैल्यू चेंज हो रही है दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, जिसमें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन और भी करते हैं इसी के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो, उसको इजीली कर सकते हो। और इससे रिलेटेड आप लोगों को एक, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हमारे पास डायमीटर गिवन हो, ठीक है, अभी तो हमने रेडियस का पार्ट किया था, अगर हम यहाँ पे लिख दे कि डायमीटर गिवन हमारे पास है, डायमीटर मान लिया कि 3/2 2x + 3। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन एज 1, जैसा क्वेश्चन 1 है वैसा ही है। ठीक है, सब कुछ सेम चीजें हो रही है हमारे पास, सेम चेंज है, बट यहाँ पे डायमीटर गिवन है, वहां पे क्या गिवन था, रेडियस। ठीक है, तो व्हेन रेडियस इज चेंज, वॉल्यूम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो r किसके इक्वल होगा, r इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, तो 3/4 इंटू में 2x + 3। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा रेडियस। नाउ वॉल्यूम के अंदर चेंज फाइंड आउट करना है या सरफेस एरिया के अंदर चेंज फाइंड आउट करना है, वो दोनों चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 4/3 पाई r क्यूब, और r की वैल्यू गिवन है हमारे पास से, वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना होगा 4/3 पाई और 3/4 2x + 3 का क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो y है उसको हम v जो है उसको y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें इजी हो कैलकुलेट करना कि dy/dx। तो ये y जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे,
वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। नाउ लेट्स डू अगेन। y इज इक्वल टू कितना बनेगा 4/3 पाई। इसको सोल्व करेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27, 4 का होगा 64 और 2x प्लस 3 का क्यूब, ये पार्ट बन गया हमारे पास। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देन dy बाई ऑफ dx इज इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ पे d बाई dx लिखेंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। 27/64 2x प्लस 3 का क्यूब और होल ब्रैकेट बंद। जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे। वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4/3 पाई भी कांस्टेंट है, 27/64 भी क्या है कांस्टेंट। अंदर कितना रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इसका होल क्यूब। ये कैंसिल्ड आउट करेंगे तो 9/16 बनेगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये बना 9π/16। अगेन फिर इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 3 का भी। 9π/16 इंटू में 3 और ये बनेगा 2x प्लस 3 की पावर 2। यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होगा 0। ये कैंसिल आउट कितना बना 8 मल्टीप्लाई किया तो बना 27π/8 और 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कि वॉल्यूम चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब अगर वैल्यू भी अगर हमारे पास गिवन हो कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो, तो विद रिस्पेक्ट टू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप करके हम इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है एक्सरसाइज जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया हमें निकाला है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता होता है कि πr² होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का भी आप फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आप सिलेंडर के केस में निकाल सकते हो, ऐसा आंसर आपका मैच होना चाहिए आफ्टर चेंज के बाद। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी हमने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम 4/3 πr³, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप ये चीज भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल x पार्टिकल इज रिलेटेड टू x इज इक्वल टू 2t² 3t² प्लस 2t प्लस 2, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट ए पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के हमें बाद हमें क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। इफ वी डायरेक्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2 वी गेट द पोजीशन। डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई dt अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी फाइंड द वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन फिर एक्सेलरेशन। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि पोजीशन, आपके पास पोजीशन गिवन है या आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी के बाद अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इन दैट कंडीशन यू डू द डिफरेंशिएशन पार्ट, ठीक है। क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलेगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन वी गेट द एक्सेलरेशन। ये अगर x है, अगर हम इसको लिखते हैं dx बाई dt तो देन वी गेट द वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, आपके दोनों क्वेश्चन इसको इजीली सोल्व हो सकते हैं। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पार्ट। इसी के पार्ट से ही हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है, द मास ऑफ ए बॉडी, द मास
ऑफ ए बॉडी इज 2.5 किलोग्राम, ठीक है, 2.5 किलोग्राम है। इट इज इन मोशन, वो किस में है, मोशन में है, ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय, जो वेलोसिटी है हमारे पास है वो कितना गिवन है, मास ऑफ बॉडी गिवन है 2.5, बॉडी किसमें है, मोशन के अंदर, और v वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू t³/3 प्लस t²/2 प्लस t, ठीक है। ये एक रिलेशन गिवन है हमारे पास इसके अंदर, हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर, कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी से हमें देखो मास भी गिवन है 2.5, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कहां से निकाल सकते हैं, इस वेलोसिटी रिलेशन से दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे तो देन वी गेट फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन का जो पार्ट होगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर v इज इक्वल टू t³/3 प्लस t²/2 प्लस t, देन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको हम जैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन dy/dt ऑफ t³/3 प्लस t²/2 प्लस t, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन dy/dt ऑफ पार्ट्स में करेंगे तो कितना होगा, t³/3, फिर dy/dt ऑफ कितना होगा हमारे पास, t²/2, देन dy/dt ऑफ t, ओके। तो 1/3 कांस्टेंट, यहाँ पे t क्यूब का करेंगे तो 3t² होगा, 1/2 कांस्टेंट, t² का करेंगे तो 2t होगा, और t का करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बनेगा t² प्लस t प्लस 1। एक्सेलरेशन टाइम कितना गिवन है यहाँ पे, 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन कितना होगा, तो a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना बना, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 6 और कितना बनेगा, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स निकाला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना गिवन है 2.5, एक्सेलरेशन कितना गिवन 7, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, यू गेट द आंसर 17.5 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा इस पार्ट के अंदर। तो ये हमारे पास थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है जो हमने क्वेश्चन किए। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, तो आप उन चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो देन टू डिस्कस ऑन माय यूट्यूब पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूवमेंट करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सेकंड पार्ट हम जहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। वैसे नॉर्मल जो होता है हमारे पास वो मैथमेटिकल में ज़्यादा यूज करते हैं, फिजिक्स में उसका पार्ट कम ही होता है। हम फिजिक्स में सिर्फ टेंजेंट ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, स्लोप अभी हमने कैलकुलेट किया था, वैसे आपको इजीली पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो क्या चीज़ें होती है हमारे पास, एक ग्राफ हमने लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज एक्स एक्सिस, सेकेंड वन इज वाई एक्सिस। एक कर्व मैंने इस प्रकार से बना दी, ये कर्व मैंने बना दिया यहाँ पे।
अगर मैं कोई भी इसके ऊपर 2-3 पॉइंट अगर कंसीडर करता हूँ यहाँ पे कि ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो इस कंडीशन में इस लाइन के ऊपर अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो आप लोग इजीली देख सकते हो कि हमारे पास किस प्रकार से जो एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ किस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं। इस लाइन के ऊपर बनाएंगे तो किस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टच कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, ये पॉइंट टच है, तो ये लाइन कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिल रही है। तो ये वैल्यू क्या है, ये एंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एंगल, इन एंगल्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एंगल क्या है, पॉजिटिव। इस कंडीशन के अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने लास्ट पार्ट के अंदर भी किया था, अगर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो इस पार्ट से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे एक पार्ट कंसीडर कर लेते और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते। तो ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था इस पार्ट के अंदर, तो ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है डी एक्स को और ये पार्ट रिप्रेजेंट किसको करता है, डी वाई को, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब परपेंडिकुलर बाई में बेस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी, स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होती है जहां पे परपेंडिकुलर बाई बेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट थीटा को, और टेंजेंट थीटा ही क्या कहलाते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व। ये क्या हमारे पास है, स्लोप ऑफ द कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंगल थीटा है वो किस किस के साथ फॉर्मेशन है, थीटा इज द एंगल, ठीक है, थीटा एक एंगल है हमारे पास विच इज द टेंजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो थीटा एंगल है वो एक टेंजेंट का पार्ट होगा हमारे पास। कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले, पी पॉइंट अगर इसको कंसीडर कर ले, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर इसको गिवन कर ले, टेंजेंट एट पॉइंट पी x1 और y1 मेक्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस। किसके साथ फॉर्मेशन होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ फॉर्मेशन होता है जो एंगल थीटा है। आप देख पा रहे होगे कि थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है इस प्रकार से। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, जो आगे चल के रिप्रेजेंट करती है। तो आप लोग याद रखें कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। कि अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव किसी चीज का फाइंड आउट करने हो, वहां पे आप डायरेक्ट अगर टेंजेंट थीटा भी निकाल देते हो तो यू गेट द स्लोप ऑफ द कर्व। आगे इसी से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं। फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज 0 का मतलब हो गया कि हमारे पास P पॉइंट जो है, पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। जो P पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा इस कंडीशन के अंदर। तो इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, अगर जो टेंजेंट हमारे पास है P पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो पैरेलल, या तो पैरेलल हम बोल सकते हैं, P पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, अगर आपका P पॉइंट यहां पे लाई करता है तो उस कंडीशन में जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या होगा, 0, देन टेंजेंट 0 इज 0, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्लोप जो होगा हमारे पास, स्लोप ऑफ कर्व इज 0। स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। ये बात आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बहुत बार यूज होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P is perpendicular to x axis और parallel to y axis। मतलब कुछ इस प्रकार से अगर लाइन आती है
तो ये तो दोनों पैरेलल हो गए और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका अपोजिट करेंगे तो कोट 90 कितना होगा हमारे पास, 0 के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होगा, लेकिन कोट का अगर हम यहाँ पे dx बाई डी वाई निकालें, ध्यान से देखें मैंने यहाँ पे लिखा dy बाई डी, यहाँ पे dx बाई डी, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। जो dx बाई डी वाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट P इज इक्वल टू माइनस डिवाइड बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट विद अपोजिट साइन। तो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन तो हमारे पास रेड पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो नॉर्मल को हम क्या लिखेंगे, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू -1 और dy बाई dx। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। नाउ लेट्स डू वन एग्जांपल जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप भी बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं, हम नॉर्मल पार्ट भी बता सकते हैं। एक सिंपल सी इक्वेशंस के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कोई भी एक सिंपल सी इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट कर दी, ये इक्वेशन पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि इसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमारे पास है, उस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगा और उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल भी क्या होगा, वो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो किस पॉइंट के ऊपर होगा, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx करते हैं तो कितना होगा, d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब, d बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर और d बाई dx ऑफ 2x प्लस d बाई dx ऑफ 1। ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू कितना हुआ हमारे पास, 3x स्क्वायर, ये कितना बनेगा 4x, ये कितना बनेगा 2। ठीक है, तो ये बना हमारे पास dy बाई dx। इसी क्वेश्चन को देखते जाएं कि हमारे पास जो पार्ट हमने यहाँ पे निकाला है उसके विद रिस्पेक्ट टू कितना बना, dy बाई dx। अगर हम बोलते हैं कि if the tangent at point P is parallel to x axis and perpendicular to y axis, अगर केस हमारे पास ऐसा हो तो उस कंडीशन में क्या हुआ, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy बाई dx अगर 0 के इक्वल हो तो कितना बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व अगर हम करते हैं तो हमारे पास पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, और इससे विद रिस्पेक्ट टू हम x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और y की वैल्यू भी हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पार्ट के अंदर इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो जिससे आप x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करता हूँ, आप लोग करके देखना उस चीज को ही। मैंने यहाँ पे सिर्फ कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, आप इस चीज को, इस क्वेश्चन को करके देखें। ठीक है, सिंपल से पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा सा और यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 5 कर दें, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं हम। यहाँ पे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा
कि कंडीशन हमें बतानी है कि मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी, मिनिमम कंडीशन क्या होगी, कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, डबल डेरिवेटिव जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होंगी। तो वो कंडीशन हमारे पास आती है, उस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से कि y क्या हमारे पास है, फंक्शन है, किसका है, x का फंक्शन है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन के लिए क्या होगा हमारे पास कि जो वैल्यू ऑफ y है, ठीक है, क्या होगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ y चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, जो वैल्यू ऑफ y है वो क्या होगी, चेंज होगी, किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगी, x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगी। तो कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी या मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज जीरो। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपनी जो कंडीशन, अगर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हमें क्या पुटअप करना होगा, जीरो पुटअप करना होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आप जीरो पुट करते हो तो उस कंडीशन में आपको जो वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू मिलती है, तो वही इंडिकेट करती है y की वैल्यू, x की वैल्यू पॉजिटिव है या x की वैल्यू नेगेटिव है, उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ, आप लोग याद रखें उसी चीज को ही, ठीक है। ब्लैक मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वी राइट विद ब्लू। फर्स्ट पॉइंट, इफ y इज इंक्रीजिंग विद x, अगर y की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इन दैट कंडीशन dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, याद रखें। सेकेंड पॉइंट, इफ dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ओके, इफ y इज कांस्टेंट, देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि dx बाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये भी हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में सीखा था कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट केस को लेते हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात आती है, इफ dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, जो dy बाई डी एक्स है अगर वो इंक्रीज होता है, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू x, देन डबल डिफरेंशिएशन जो होगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज पॉजिटिव। जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं। ये कंडीशन आती है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन आती है, जिसको हम यहाँ पे राइट अप कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव पार्ट के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है हमारे पास। सेकंड, इफ dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज नेगेटिव, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज नेगेटिव। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट, अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आता है तो इन दैट कंडीशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो, तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये कंडीशन है जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। नाउ लेट्स डू ए सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। एक क्वेश्चन हम इससे कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा,
y इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमम, और y अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमा। पोजीशन हमारे पास गिवन है, ये पोजीशन गिवन है जिसको मैंने यहाँ पे राइट किया टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एट टाइम, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, फॉर विच टाइम, मतलब कौन सा टाइम होगा जिसके ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी हो। तो पोजीशन हमारे पास गिवन है, तो पोजीशन का अगर हम यहाँ पे x इजिकल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 करते हैं, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं dx बाई dt, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिला 2t प्लस 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये माइनस से रिप्रेजेंट कर दें इस पार्ट से, तो आपको लिए थोड़ा सा इजी सा पार्ट बन जाता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो ध्यान से देखें, हमें मैक्सिमम कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो फॉर मैक्सिमा के लिए क्या है, dx बाई dt की वैल्यू कितनी होगी, 0 के इक्वल। तो ये वैल्यू 2t माइनस 5, अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट करते तो 2t इजिकल टू कितना बनेगा 5 एंड t इजिकल टू 5/2। तो टाइम जो हमारे पास बना t इजिकल टू 5/2 सेकेंड, तो इस सेकेंड के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि किस प्रकार से मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन आती है और किस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें इस पार्ट के अंदर आई। स्लोप एंड नॉर्मल टू द स्लोप, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड आल्सो रिप्रेजेंट द नेगेटिव पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।